नंबर 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। बाड़मेर के सीकर रोड पर सेंट पॉल स्कूल के पास पुलिस और कुख्यात तस्कर कमलेश प्रजापत के बीच हुए एनकाउंटर में कमलेश प्रजापत की गोली लगने से मौत हो गई है। इस एनकाउंटर के दौरान कमलेश प्रजापत ने भागने के चक्कर में हेड कांस्टेबल मेहराम पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की, जिसमें वो घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुख्यात तस्कर बाड़मेर में है, जिस पर पुलिस ने सीकर रोड पर सेंट पॉल स्कूल के पास नाकेबंदी की। जिस घर में कमलेश के छिपे होने की सूचना मिली थी, पुलिस की टीमों ने उस घर को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन इसी दौरान कमलेश एसयूवी गाड़ी से घर का फाटक तोड़कर भागने लगा। इस दौरान उसने हेड कांस्टेबल के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें कमलेश प्रजापत को गोली लग गई और अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस को कमलेश के घर की तलाशी के दौरान 60 लाख रुपए कैश, 11 लग्जरी गाड़ियां और 9 पिस्तौल मिली हैं। 60 लाख रुपए मतलब 59,70,000 रुपए तो नगद मिले। करीब 2 किलो 360 ग्राम अफीम का दूध, 1 किलो 715 ग्राम डोडा पोस्त, 5 पिस्टल, 9 मैगजीन और 121 जिंदा राउंड बरामद हुए। जन अनुशासन पखवाड़े के 5वें दिन भी दौसा में लोगों की लापरवाही देखने को मिली। पुलिस की टीम यहां जब गश्त के लिए निकली तो कई लोग पहले की तरह ही बेधड़क घूमते नजर आए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ खास पालन सड़क पर नजर नहीं आ रहा था। यहां तक कि बिना अनुमति के कई दुकानें भी खुली मिली। इस दौरान पुलिस ने ऐसी दुकानों को न केवल सील कर दिया, बल्कि वैसे लोगों का भी चालान काटा जो नियमों की अवहेलना कर रहे थे। कोशिश लगातार हमारी यही जारी है कि जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस है उनकी फॉलो किया जाए, लोग कम से कम घरों से बाहर निकलें। उसी प्रयास में हम लोग आज भी सुबह से निकले हुए हैं और लोगों को लगातार समझा रहे हैं कि भाई ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। डेंजरस वायरस है, 2 दिन सब्जी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन है तो सच। जब भीड़ यूं मनमानी पर उतर आएगी, कोरोना की चेन तोड़ने की जगह उसे बढ़ाने का काम करेगी, तो फिर लोगों को समझाने के लिए ऐसी कड़वी बातें जरूरी हो जाती हैं। और यही वजह है कि दौसा के एसपी अनिल बेनीवाल लोगों से ये अपील कर रहे हैं। ब्याह शादी हो सकता है, आप एक तरफ आपकी ब्याह शादी चल रही है और आपके परिवार में कुछ लोग चले जाएं इस कोरोना में। इस चीज को समझिए। आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के सबसे विनती है, कृपया करके इस चीज को समझें कि ये चीज मजाक नहीं चल रही है। रोज आप लोग टीवी देख रहे हो और हमारे जवान लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं। कल को ये नहीं हो कि हमारे पास जाब्ता ही नहीं हो जो बेसिक काम करने हैं। इसलिए हाथ जोड़ के सब लोगों से निवेदन है, आप लोग अपने घरों में रहो। इस अपील के पीछे की वजह यह है कि पुलिस के लाख समझाने के बाद भी लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में एसपी अनिल बेनीवाल ने अपनी टीम से और सख्ती बरतने को कहा है। साथ ही वो खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। मरूधरा के कई जिलों में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई है। खासकर चूरू में प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि यहां कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिसकी वजह से यहां कई नई पाबंदियां भी लगा दी गई हैं और जो कोई इन पाबंदियों को तोड़ रहा है उन पर पुलिस सख्ती बरतती नजर आ रही है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में बेवजह घरों के बाहर घूम रहे लोगों को कुछ पुलिस वाले खदेड़ते दिखे, जबकि बिना मास्क लगाए घूम रहे एक आदमी से तो उठक बैठक भी करवाई गई। इतना ही नहीं, शाम 5 बजे के बाद गलियों की जो दुकानें खुलती थी उनके खिलाफ चालान भी काटा गया। जन अनुशासन पकौड़ा है, इसके पालना के लिए मैं और कलेक्टर साहब, मैं टीम के पूरे चूरू के जो छुट्टी है इसके अंदर एक ग्राउंड पे निकले। पुलिस की टीमें सड़कों से गुजरने वाले लोगों की जांच करती नजर आईं, फिर चाहे वो मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार हो या फिर गाड़ी पर, हर किसी को जांच के बाद ही आगे जाने दिया। जो लोग बिना किसी जरूरी वजह के घूमते पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। एक चिप बनाइए जिसके जरिए अगर मास्क नहीं लगा रखा तो डिटेक्ट हो जाएंगे और बिना मास्क आप एंटर नहीं कर पाएंगे।
राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक ऐसी चिप तैयार की है जो कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों पर नजर रखेगी। राजस्थान में भी कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में लोग जरूरी नियमों का पालन करें और कोरोना से बचे रहें, इसके लिए जयपुर की एक यूनिवर्सिटी ने खास चिप इजाद की है। ये चिप मास्क न लगाने वालों को पकड़ने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को अलर्ट कर देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस चिप को कैमरे और दूसरे डिवाइस के साथ जोड़कर दरवाजे में लगाया जा सकता है, जिसके बाद बिना मास्क पहने कोई भी इंसान अंदर नहीं घुस पाएगा, यानी दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से इसका डेमो भी दिखाया गया, जिसमें जैसे ही एक छात्र दरवाजे के सामने बिना मास्क लगाए पहुंचा, वहां लाल बत्ती जल गई और दरवाजा लॉक हो गया, जिसके बाद लड़के ने मास्क ठीक किया, तब जाकर दरवाजा खोल सका। मास्क लगा रखा है तो ये ग्रीन लाइट चलेगी, आप इसे बाद में गेट में लॉक का कन्वर्जन कर सकते हैं। इस तरह लोग जरूरी दूरी के नियम का पालन करें, इसके लिए भी ये चिप काफी मददगार है। छात्रों ने इस चिप के साथ एक सेंसर जोड़कर एक दूसरी डिवाइस तैयार की है, जिसे गले में लटकाकर 2 गज की दूरी की निगरानी की जा सकती है, क्योंकि जैसे ही कोई करीब आता है, चिप के साथ जुड़ा अलार्म अपने आप बजने लगता है। इसे तैयार करने वाली टीम ने दावा किया है कि वो जल्द ही इस चिप का आकार कम कर इसे आई कार्ड के साथ जोड़ देंगे, ताकि इसका हर कहीं आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत और कालाबाजारी को रोकने के लिए राजसमंद जिला प्रशासन ने 2 ऑक्सीजन प्लांट का अधिग्रहण कर लिया है। साथ ही सभी निजी नर्सिंग संस्थानों को भी अंडरटेकिंग में ले लिया है। जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए इस कदम से अब राजसमंद जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जिला प्रशासन ने जिन 2 ऑक्सीजन प्लांट का अधिग्रहण किया है, उसमें से एक बड़ा रड़ा तो दूसरा कांकरोली स्थित महावीर ऑक्सीजन प्लांट है। नाथ द्वारा उपखंड अधिकारी अबेश गोयल ने बड़ा रड़ा प्लांट से होने वाले सिलेंडरों के वितरण पर 24 घंटे की निगरानी के लिए एक टीम का भी गठन कर दिया है। इस प्लांट से रोजाना 500 से अधिक सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता वर्तमान में 550 सिलेंडर के लगभग है। उसमें से 250 अनंता हॉस्पिटल को जा रहे हैं, 200 के लगभग आरके हॉस्पिटल जा रहे हैं और 150 जैसी आवश्यकता होती है हम नाथ द्वारा CSC सेंटर को जा रहे हैं। 1 2 3 नहीं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। हैरान करने वाली ये तस्वीरें अजमेर शहर से आई हैं। सोचने की जरूरत नहीं, जश्न शादी का ही है, लेकिन देखिए जान पर जायका कितना भारी है। मौका छूट न जाए, इसलिए सैलाब सा उमड़ पड़ा है। शादी में सीमा तो 50 मेहमानों की है, लेकिन इस शादी समारोह में कोई सीमा नहीं, हर लिमिट क्रॉस कर दी गई है। क्या बच्चे और क्या बड़े, सब दावत का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। जाहिर है जब शादी है तो क्या मास्क और कैसी दूरी, यहाँ जान नहीं जश्न जरूरी है। कोटा कॉलोनी के फॉयज सागर रोड पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीरें शासन और प्रशासन की सख्ती को साफ साफ मुंह चिढ़ा रही हैं। शादी का ये कार्ड पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है और चर्चा की वजह है इस पर छपे 1-2 नहीं, पूरे के पूरे 300 नाम। जैसे ही ये कार्ड बटा, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। जिसने भी ये कार्ड देखा देखता रह गया। आमतौर पर लोग शादी के कार्ड पर वर वधू के अलावा 4 से 5 नाम लिखवाते हैं, लेकिन जोधपुर के फलौदी इलाके के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरजी गोदारों की ढाड़ी पटियाला के प्रिंसिपल मोहनलाल विश्नोई ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने अपने बेटे और बेटी के मुकलावा के समारोह के लिए भेजे गए कार्ड में 301 नाम छपवाए थे। संक्रमण का मौसम ना होता तो इस कार्ड की खूब चर्चा होती और हेड मास्टर साहब की इज्जत भी बढ़ जाती कि वो अपने रिश्तेदारों का कितना मान रखते हैं। लेकिन ये तो कोरोना काल है और इस वजह से उनकी चालाकी पकड़ी गई और प्रशासन ने न केवल समारोह में 50 लोगों को छोड़कर सबको बाहर निकाल दिया, बल्कि मोहनलाल विश्नोई पर 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया। कांपते हुए हाथों को जोड़े ऑक्सीजन मास्क लगाए ये चित्तौड़गढ़ के रहने वाले रामेश्वर लाल सोनी हैं।
पिछले 1.5 साल से रामेश्वर लाल सोनी इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर से मिल रही सांसों की बदौलत जिंदा हैं। दरअसल रामेश्वर लाल सोनी एक जमाने में आभूषण तराशने का काम करते थे और उसी वजह से उनके फेफड़े कमजोर हो गए और अब वो हवा से ऑक्सीजन निकाल नहीं पाते। ऐसे में उन्हें जिंदा रहने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो उन्हें ऐसे सिलेंडरों से मिलती है। कुछ वक्त पहले तक 350 रुपए में ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर रामेश्वर सोनी के परिवार को आसानी से मिल जाती थी, लेकिन कोरोना की वजह से जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत हो गई है, इस परिवार के लिए इन सिलेंडरों का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है। एक सिलेंडर 2 दिनों तक रामेश्वर सोनी की सांसों की जरूरत को पूरा करता है। रामेश्वर सोनी के बेटों का कहना है कि फिलहाल तो 500 रुपए में एक सिलेंडर की व्यवस्था हो गई है, लेकिन आगे क्या होगा ये सोचकर ही उन्हें डर लगता है। अभी तो ये सिलेंडर हमारे को घर पे 350 रुपए का आता था, फिर अभी ये 500-600 मांगने लग गए, फिर अब रेट पता नहीं आगे की क्या मांगे। अब 4-5 दिन हो गए और जितनी कमी हो रही उस हिसाब से वो प्राइस बढ़ने की संभावना है। अपना स्वाधार गृह वैसी लड़कियों और महिलाओं का आशियाना है जिनका किसी न किसी वजह से अपना घर छूट गया है और वो अपनों के इंतजार में इधर उधर भटक रही थीं। झुंझुनू के अपना स्वाधार गृह में आई 29 लड़कियों और महिलाओं को उनके घर वालों से मिलवाया गया है, जो किसी न किसी वजह से घर से बाहर निकल आई थी या फिर गलत लोगों का शिकार हो गई थी। अपना स्वाधार गृह के संचालक कहते हैं, झुंझुनू पुलिस को जो लड़की या महिला लावारिश हालत में मिलती है, उनके पास मदद के लिए पहुंचती है। वो उन्हें स्वाधार गृह में ले जाते हैं। इसके बाद स्वाधार गृह उन लड़कियों को तब तक रहने का ठिकाना और सही परामर्श देता है जब तक कि वो अपने घर न लौट जाएं, या फिर उनके घर वाले उन्हें वहां से घर न लेकर चले जाएं। जो पीड़ित महिलाएं हैं, जिनके आश्रय स्थल नहीं है या रहने की व्यवस्था नहीं है, छत नहीं है, उन महिलाओं के लिए हम ये स्वाधार गृह का संचालन कर रहे हैं। कहीं की भी पुलिस इधर छोड़ जाती है, हम लोग इनकी केयर करते हैं, इनको खाना वगैरह सब फ्री मिलता है और इनके साथ मतलब अच्छा बिहेव करते हैं। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार वेस्ट स्थित विजय वल्लभ कोविड सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त आईसीयू में 15 मरीज थे, जबकि पूरे अस्पताल में 90 मरीज थे। इनमें से ऑक्सीजन सपोर्ट वाली 21 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल के आईसीयू में एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से शुक्रवार तड़के 3:25 के आसपास आग लग गई थी। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को खबर कर दी गई थी, लेकिन उनके आने से पहले ही आईसीयू में भर्ती 15 में से 13 पेशेंट आग से झुलस गए और उनकी मौत हो गई। आग पर 1 घंटे के अंदर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक इस आग ने 13 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने कहा है कि ये घटना दुखद है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना और वो घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑक्सीजन देकर लोगों की जान बचाने के लिए मुंबई के तुर्बे में मौजूद एक प्लांट के बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। ये हालात तब है जब केवल अस्पताल के कर्मचारियों को ही वहां से ऑक्सीजन ले जाने की इजाजत है, लेकिन उन्हें इसके लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। शहर के अलग अलग अस्पतालों से आए कई कर्मचारी इस आस में वहां खड़े दिखे कि ऑक्सीजन मिलने के बाद कोरोना की चपेट में आए कुछ मरीजों को तो जीवन वरदान दिया जा सकता है। ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट है, जहां पर इस वक्त अगर आप देखें तो एसेंशियल सर्विस के तहत जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अलग अलग हॉस्पिटलों तक प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की भारी डिमांड के बीच प्लांट पर पहुंचे लोगों ने बताया कि उन्हें इसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बाहर क्यू में खड़े रहते 6-7 घंटा ऐसा हो जाता है। अपनी बारी आने के बाद ऑक्सीजन लेने के लिए खड़े लोग एक एक कर अपने अस्पताल की तरफ लौट गए। मुंबई में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद को देखते हुए वहां लोकल ट्रेनों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। यानी मुंबई लोकल में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर कर पाएंगे।
इस नियम का सख्ती से पालन हो सके, इसके लिए रेलवे स्टेशनों में कई तरह की तैयारियां भी की गई हैं। आपको बता दें कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों पर राज्य सरकार ने गुरुवार रात से आम लोगों के सफर करने पर रोक लगा दी है। वहां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में लोगों के आने और जाने के लिए सिर्फ एक गेट रखा गया है, बाकी गेट बंद कर दिए गए हैं। वहां पर भी बिना आई कार्ड किसी को अंदर नहीं जाने देने के निर्देश हैं, यानी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही लोकल में सफर कर पाएंगे। इसके अलावा लोगों के बाहर निकलने पर भी उनकी जांच की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश हैं। स्टेशन में कई दूसरे तरह के इंतजाम भी देखने को मिले, ताकि भीड़ पर काबू रखने के साथ दूसरे लोगों को बाहर ही रोका जा सके। इसके लिए कुछ पुलिस वाले वहां स्पीकर से लोगों को चेतावनी देते भी नजर आए। हरियाणा के रोहतक से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लड़कों ने गाली गलौज से रोकने पर जमकर पथराव किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो लड़के कई घरों पर पथराव करते दिखाई दिए। हैरानी की बात ये रही कि उनमें कुछ लड़कों के हाथों में तलवार और डंडे भी नजर आए। उन लड़कों ने वहां काफी देर तक उत्पात मचाया। इन लड़कों ने कई मकानों की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए तो कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। इस पथराव से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग डर के मारे अपने घरों में ही छिपे रहे। 4-5 लड़के आपस में गाली गलौज कर रहे थे। उनके रोकने टोकने पर उन लड़कों ने पथराव शुरू कर दिया। उन लोग खबर है कि इस हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके दूसरे साथियों की भी तलाश की जा रही है। कर्नाटक के मंगलुरु से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला अपने स्कूटर के साथ सड़क किनारे मौजूद गहरे गड्ढे में गिर गई। ये पूरी घटना रास्ते में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इन तस्वीरों में वो महिला अपने स्कूटर पर बैठकर वहां से जाती दिखाई दी। तभी स्कूटर की रफ्तार धीमी हुई, जिसके बाद वो अचानक उसके साथ नीचे गिर गई। तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की, वो स्कूटर के साथ पास मौजूद गड्ढे में गिर गई। इस दौरान वहां से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार उसकी मदद के लिए रुका। पीछे से आ रही एक कार भी वहां रुक गई। इस बीच मोटरसाइकिल सवार ने एक और गाड़ी को भी रोक दिया। इसके बाद सभी ने उस महिला की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान एक आदमी उसकी जान बचाने के लिए दौड़कर नीचे झाड़ियों में जाता दिखाई दिया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक सभी लोग गड्ढे में गिरी महिला को खोजने में लगे रहे। बताया गया है कि इन लोगों की मदद से हादसे का शिकार हुई महिला की जान बचा ली गई। इंसानों की फितरत रही है, जब भी उस पर मुश्किलों का पहाड़ टूटता है, वो जाति और धर्म का भेद भूलकर एक हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही गुजरात के भावनगर के रहने वाले आरिफ भाई हैं। अस्पताल से जब जब कोरोना वायरस की वजह से मारे गए लोगों के शव बाहर निकलते हैं, आरिफ भाई उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग जाते हैं। अगर मरने वाला मुस्लिम है तो फिर आरिफ भाई अपने मुस्लिम होने का धर्म निभाते हैं। पूरी शिद्दत से उसे सुपुर्द ए खाक करते हैं। जितनी शिद्दत से आरिफ भाई अपने मुसलमान होने का धर्म निभाते हैं, उतनी ही शिद्दत से वो इंसानियत का भी धर्म निभाते हैं। अस्पताल से जब किसी हिंदू की लाश निकलती है तो वो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी जी जान से जुट जाते हैं। कोरोना काल में जब संक्रमण के डर से अपने भी अपनों का साथ छोड़ देते हैं, तो आरिफ भाई जैसे लोगों की इंसानियत मिसाल बन जाती है। इंसानियत का धर्म निभा रहे आरिफ भाई की पहचान की बात करें तो उनका पूरा नाम आरिफ कालवा है और वो भावनगर के बड़े बिल्डरों में से एक हैं। गुजरात के सूरत से उम्मीद और कोरोना से जंग में जीत की उम्मीद वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कोविड सेंटर में काम कर रही इस नर्स का नाम नैन्सी आइजन है। नैन्सी के बारे में इतना जान लीजिए कि खुदा से इबादत के लिए वो इन दिनों रोजा तो रख ही रही हैं, साथ ही इंसानों की सेवा के लिए 4 महीने की प्रेग्नेंट होकर भी कोविड सेंटर में अपना कर्म कर रही हैं। प्रेग्नेंट हूँ और यहाँ पे आती हूँ, लेकिन मैं अपनी तो केयर करती हूँ और बच्चे के लिए भी केयर करती हूँ, अच्छे से खाती हूँ पीती हूँ, तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। और मेरी पेशेंट्स की सेवा करके मुझे जो दुआएं मिलती है उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। नैन्सी आइजन जिस कोविड सेंटर में काम कर रही हैं, वो सूरत के अल्थान इलाके में सूरत महानगर पालिका के कम्युनिटी हॉल में बनाया गया है। स्थानीय विधायक हर्ष संघवी की कोशिशों के बाद इस कम्युनिटी सेंटर को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इस वक्त यहाँ 105 मरीज हैं
और उनकी सेवा के लिए डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था की गई है। हर्ष संघवी कहते हैं कि उनकी कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाती अगर नैन्सी आइजन जैसी नर्स उनके इस सेंटर में नहीं होती। नैन्सी आइजन जैसी नर्स की वजह से ही ये कोविड केयर सेंटर अपने मकसद को पूरा कर रहा है। नैन्सी बहन पहली बार भी हमारे साथ यही कोविड सेंटर में काम कर रहे थे। ये वक्त वो गर्भवती है, लेकिन उनका ये मानना है कि देश को उनकी ज़रूरत है, लोगों को उनकी ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे काम में हम लोग के साथ जुड़ी है। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में यहूदी समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। वहां पाबंदियों के बीच ये लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी सुरक्षा बल के कुछ जवान वहां पहुंचे और एक जगह जमा हुए लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए वो इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। जवानों ने भीड़ पर बेहोश करने वाले बमों की बरसात कर दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इसके बाद जवानों ने भी हंगामा कर रहे लोगों पर सख्ती बरती। पहले तो उन लोगों पर पानी की बौछार की गई ताकि प्रदर्शनकारी वो इलाका छोड़कर चले जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोग अड़े, जबकि कई लोग कार्रवाई से बचने के लिए इधर उधर छिपते नजर आए। इतनी सख्ती के बावजूद बहुत से ऐसे लोग थे जो यहूदी समुदाय के लिए पवित्र माने जाने वाले उस इलाके के पास जमे रहे। इसके बाद वहां घुड़सवार दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया और उस इलाके को खाली करवाने के लिए मार्च निकाला। इस बीच जवानों ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। बताया गया है कि इस झड़प में यहूदी समुदाय के 30 लोग घायल हो गए हैं। फिलीपींस में 3 दिन पहले हादसे का शिकार हुए एक मालवाहक जहाज के चालक दल की तलाश में लगे बचाव दल के हाथ 4 लाशें लगी हैं। इस जहाज में 20 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 7 को तो बचा लिया गया, लेकिन चिंता की बात यह है कि जहाज पर सवार 9 लोगों का अब भी कुछ अता पता नहीं है, जिन्हें ढूंढने के लिए फिलीपींस का कोस्ट गार्ड और दूसरी टीमें दिन रात एक कर रही हैं। सामने आए वीडियो में हादसे का शिकार जहाज समुद्र तट पर पानी में फंसा नजर आया। तेज लहरों ने ऐसे ताबड़तोड़ वार किए कि जहाज का एक हिस्सा तो डूबने की कगार पर दिखा। बताया गया है कि ये जहाज करीब हजारों लीटर डीजल लेकर सफर पर निकला था, लेकिन 3 दिन पहले ऐसा खतरनाक तूफान आया कि जहाज अपना संतुलन खो बैठा और तट से टकराकर वहीं अटक गया। चीन के शियोंग शहर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां साइकिलों का ऐसा कब्रिस्तान नजर आया जो वहां की सरकार के लिए नासूर बन गया है। करीब 7 साल पहले चीन में लोगों को साइकिल चलाने का चस्का लगा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो खुमार उतर गया और चीन की साइकिल कंपनियों के शेयर स्कीम औंधे मुंह गिर गई। नतीजा ये हुआ कि जो साइकिलें लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए कभी सड़कों पर दौड़ा करती थी, वो कबाड़ बनी नजर आई। साइकिलों के कब्रिस्तान की आसमान से ली गई तस्वीरों को देखकर पहली बार में तो ये समझ ही नहीं आया कि जमीन पर नीले, फिरोजी और पीले रंग की चीजें हैं क्या। कैमरा थोड़ा करीब गया तो पता चला कि वो साइकिलें हैं। असल में चीन में छोटी दूरी के लिए मामूली किराए पर साइकिल चलाने के लिए मिल जाया करती थी। लोगों के बीच साइकिल से सफर करने का ट्रेंड हिट हो गया और बाजार में कई कंपनियां खुल गईं। लेकिन इससे पहले दिक्कत हुई कि मांग से ज्यादा साइकिलें चीन की सड़कों पर उतर गईं और कंपनी का दिवाला निकल गया। अब ऐसी हजारों साइकिलें चीन के अलग अलग शहरों में सड़ रही हैं। खास बात यह है कि चीन में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने निजी कारों पर पाबंदी लगाई है, तो 3-4 साल में वहां किराए पर साइकिल और मोटरसाइकिल देने वाली कंपनियों की बाढ़ आ गई। अब वहां के शहरों में लाखों साइकिलें छोटे बड़े मैदानों में धूल पाक रही हैं। इससे चीन की उन कंपनियों का दिवाला तो निकल ही गया है। अब वहां की सरकार को ये नहीं सूझ रहा है कि साइकिल और मोटरसाइकिल को ठिकाने कहां लगाएं। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।